गुड मॉर्निंग। आनुवंशिक कूट ये टॉपिक है आज का। आनुवंशिक कूट, जेनेटिक कोड, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के मध्य जो संबंध है वो सर्वप्रथम नीरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने स्थापित किया था। किस पर? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के मध्य जो संबंध है वो नीरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने स्थापित किया था। और आनुवंशिक कूट या त्रिकूट के जो जनक हैं वो फ्रांसिस क्रिक। कौन है? फ्रांसिस क्रिक आनुवंशिक कूट और इसके जनक, त्रिकोडॉन के जनक हैं। आनुवंशिक सूचनाएं एमआरएनए से होकर प्रोटीन तक पहुंचती हैं। आनुवंशिक सूचनाएं जो हैं वो एमआरएनए से होकर प्रोटीन तक पहुंचती हैं। तो सबसे पहले आनुवंशिक कूट क्या है? आनुवंशिक कूट है डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम। डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें किसी एक एमिनो अम्ल के लिए आनुवंशिक सूचनाएं निहित हों, यानी आनुवंशिक सूचनाएं उपस्थित हों, वो अनुक्रम कहलाता है आनुवंशिक कूट। यानी डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं निहित हों, उपस्थित हों, वो आनुवंशिक कूट कहलाता है। त्रिकोडॉन, त्रिकोडॉन सर्वप्रथम फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। त्रिकोडॉन यानी प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का एक अनुक्रम। प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का एक अनुक्रम त्रिकोडॉन कहलाता है। कोडॉन न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को, न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को जिसमें किसी एक एमिनो अम्ल के लिए संदेश निहित होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को जिसमें किसी एक एमिनो अम्ल के लिए संदेश निहित होते हैं, उस समूह को कोडॉन कहते हैं। कोडॉन मेन 2 प्रकार के जो मेन कोडॉन हैं, जैसे समारंभन का कोडॉन। समारंभन का मतलब सिस्टोन का जो प्रथम कोडॉन है, सिस्टोन का जो प्रथम कोडॉन है उसे हम प्रारंभन कोडॉन कहते हैं, जो मेथियोनिन एमिनो अम्ल, मेथियोनिन नामक एमिनो अम्ल को कोडित करता है। ये प्रारंभन का कोडॉन होता है, ये कहलाता है AUG। ये प्रारंभन का कोडॉन है। इसके बाद समापन का कोडॉन। तो सिस्टोन का जो अंतिम कोडॉन है उसे हम समापन का कोडॉन कहते हैं, और ये अंतिम कोडॉन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन करता है, इसीलिए इसे हम समापन का कोडॉन कहते हैं। और ये 3 होते हैं, UAA, UGA और UAG। ये 3 प्रकार के होते हैं समापन का कोडॉन। एंटीकोडॉन टीआरएनए में उपस्थित उन 3 क्षारकों के अनुक्रम या समूह को, टीआरएनए में स्थित 3 नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम को जो एमआरएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों के यानी कि कोडॉन के पूरक हों, यानी एमआरएनए में स्थित कोडॉन के पूरक हों, उन्हें हम एंटीकोडॉन कहते हैं। अब चूंकि नाइट्रोजनी क्षारक 4 प्रकार के होते हैं और एमिनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक 20 प्रकार के एमिनो अम्ल को कोडित नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने देखा कि जो क्या बोलते हैं, जो कोडॉन बनते हैं, कोडॉन वो
न्यूक्लियो यानी एक न्यूक्लियोटाइड, अगर मान लीजिए कोई कोडॉन एक न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है तो डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 4 कोडॉन बनेंगे एक न्यूक्लियोटाइड से। प्रत्येक कोडॉन अगर एक न्यूक्लियोटाइड्स का बना है तो 4 कोडॉन बनेंगे, और 4 कोडॉन 4 ही एमिनो अम्लों को कोडित करेंगे। अगर प्रत्येक कोडॉन 2 न्यूक्लियोटाइड का बना हो, तो जब 2 न्यूक्लियोटाइड का बना होगा तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 कोडॉन बनेंगे। 16 कोडॉन भी 20 एमिनो अम्लों के लिए पर्याप्त नहीं है, कम है। अगर प्रत्येक कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स के लिए 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चौको 16 चौको 64, 64 यानी 64 कोडॉन बनेंगे। ये 20 एमिनो अम्लों से अधिक हैं, तो ये संभव है। तो इसीलिए 3 क्षारीय कोड की संभावना सही है। ये कोडॉन के बारे में।